अभी आज एक मैसेज आया हुआ था, मैंने आपको बताया था जी। कि साहब बता रहे थे कि बकरियाँ हैं जो 11 बकरियाँ हैं, पता नहीं उसमें से बच्चे गिरा दिए हैं कुछ ने कुछ। अच्छा, वो कह रहे थे कि जिन बकरियों ने एक बच्चा दिया है ना, जिनका एक हुआ है वो तो सही हो गया जी, जिन्होंने बच्चे गिराए हैं सब के 2-2 थे जी। यानी कि बकरी की खुराक की कमी है जी, खुराक पूरी नहीं होती। एक बच्चा तो किसी हद तक वो पाल ही लेती हैं जी अपने अंदर, लेकिन यहाँ पे 2 बच्चे होते हैं तो कमी दोनों को लग जाती है, कमज़ोरी दोनों को हो जाती है और दोनों अबार्ट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। सर जो मेन मसला है ना, कुछ चीज़ें हमारी ज़मीन में ऐसी हैं, ठीक होगा, जिनको हम मिनरल मिक्सचर बोलते हैं, ठीक होगा। इसकी आप वजाहत कर दें, वो जो हमें है ना वो फसल में नहीं मिलती, वो दरख्तों में बफर मकदार में मिलती हैं। अभी हम क्लोज फार्मिंग में दरख्त नहीं डाल सकते, नंबर 1 के ऊपर। दूसरा, अगर कोई बाहर चरावा भी जा रहा है तो आपने, जब आपकी एज थी 18 साल, तो आपके इर्द गिर्द कितने दरख्त थे? जब आपकी 18 साल के बाद आपकी एज होगी 30 साल के करीब या 35 साल के करीब, तो फिर आपके इर्द गिर्द कितने दरख्त आपको मिल रहे हैं? ठीक है, अगर आपके घर में 10 पौधे थे ना तो अभी 1 भी नहीं है, ऐसे ही ना, ठीक होगा। ऐसे ही बात ज़मीनों में ये हाल है, ठीक होगा। हमारे किसानों ने क्या किया है कि दरख्त लगाए नहीं, बेचे ज़्यादा है, बकरी की खुराक ख़त्म होगी, फसल में हमें वो चीज़ें नहीं मिल रही, ठीक होगा, जो दरख्त के पास पावर होती है। अब ये नारियल का दरख्त आपने देखा कितना ऊंचा होता है, तो वो नारियल उधर लगता है, उसमें उधर पानी बनता है। कभी तसव्वुर किया ये इसने ज़मीन से पानी उधर कैसे इसमें डाला? जो उसकी वो हाँ, अगर हम कहें कि वो पानी जो इतनी ठंडक वाला होता है जी हमें माल्टे में मिल जाए तो वो मिल सकता है? नहीं मिल सकता। अगर हम कहें कि वो उतनी ठंडक वाला चीज़ हम धनिया डाल के जानवर को कर लें तो वो हमें मिल सकती है। ये चीज़ है कि कुछ चीज़ें, हर चीज़ की खुराक अलग है, आपकी खुराक अलग है, आपके जानवर की खुराक अलग है, जो रेंगने वाले कीड़े हैं उसकी खुराक अलग है। आप तीनों चीज़ें एक दूसरे की खुराक में अमल दखल नहीं कर सकते, ऐसे ही ना। इसी तरह किसी का कुछ हिस्सा वाला पाक ने का निज़ाम जो है वो मतवाजी है, किसी का कुछ हिस्सा है, लिहाजा हमारे जानवर को भी दरख्त नहीं मिल रहा, लिहाजा दरख्त नहीं मिल रहा, उसको कमज़ोरी है, मिनरल मिक्सचर हम दे नहीं रहे, ठीक है। जो हम दे रहे हैं वो हमें पता नहीं बकरी को किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, तो हमारा कैसे पता चलेगा? ये देखो भैंस कितना बड़ा जानवर है, ऊँट कितना बड़ा जानवर है, जो सिर्फ एक बच्चा पैदा करते हैं, ठीक होगा। तो वो टाइम भी कितना लेते हैं, 10 माह, 9 माह, 12 माह, फिर इसका बच्चा तैयार होता है। ये बेचारी 5 माह में बच्चा तैयार करती है, ठीक होगा, 2 बच्चे और 3 बच्चे ये देती है। आप पाकिस्तान में किसी जगह से भी जाके 10 बकरियाँ लें ना, ठीक है, उस 10 बकरियों में आपको 6 बकरियाँ ऐसी मिलेंगी जिनके मगर 2 बच्चे होंगे, 4 बकरियाँ 1 बच्चे वाली मिलेंगी। लिहाजा जब उसके अंदर से कमज़ोरी हो जाएगी, फिर हमारा ये रूटीन है कि हम ये कहते हैं कि बकरी ने बच्चा दिया, उसको सैकलों का टीका लगाओ, उसको ऐसे करो, उसको गर्मिश दो, 1 माह के बाद उसको दोबारा क्रॉस कराओ, तो वो फिर बच्चे गिराएगी, क्या करेगी बेचारी। ऐसी तरह ही है, कोई भी मसले बनते हैं ना तो बंदे मैसेज करते हैं ना, कॉल, एक ही बात पूछते हैं जी कि कौन सा टीका लगाएं जी, कि कौन सी मेडिसिन दें जी। तो मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ कि बंदों ने यही जो फार्मर नहीं, हम लोग फार्मर नहीं हैं, हमने सिर्फ बकरियाँ रखी हुई हैं, सुनी सुनाई बात पे कि बकरियों में बड़ी मुनाफा होता है, बकरियाँ बड़ा अच्छा कारोबार है, बड़ा अच्छा कारोबार है, लेकिन अगर इसे कारोबार समझ के किया जाए, जो इसके प्रोटोकॉल है, SOPs हैं, उसके मुताबिक किया जाए, तो मेडिसिन की तो इसमें ज़रूरत ही नहीं है। अभी आज जब हम लाइव प्रोग्राम कर रहे थे तो उसमें एक साहब ने पूछा कि जब बकरियाँ क्रॉस करवानी हो तो कौन सी मेडिसिन उसे इस्तेमाल करवानी चाहिए। आपने वहाँ पे कहा था कि मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं है, अपनी खुराक ठीक रखें। तो मतलब कि जानवरों को मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। मेडिसिन असल में वही चीज़ें हैं जो सारी हमें खुराक में मिलती हैं, ज़मीन से मिलती हैं, मिनरल्स की शक्ल में मिलती हैं। अगर खुराक में वो सारी पूरी हो जाएंगी तो फिर बाहर से देने की तो ज़रूरत ही नहीं है इन्हें। सर मैं आपको सादा का आसान तरीका बताता हूँ कि आपकी जो बॉडी है ना, इसमें ना पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, लिहाजा आप दूध को गर्म करके पी रहे हैं और आपका वो पेन ख़त्म हो रहा है। एक आदमी बुरूफान की गोली से उस पेन को ख़त्म कर रहा है, ज़्यादा लाइफ और ज़्यादा अच्छी सेहत किसकी रहेगी? और बार बार पेन किसको तंग करेगा, किसका पेन जान छोड़ जाएगा? जो दवाई पे लग जाएगा उसका नुकसान है। लिहाजा ये जो गोरे के साथ मैंने काम किया जी, एंटीबायोटिक दवा जो है ना वो मुनासिब इस्तेमाल करता है, स्टीरॉइड दवा इस्तेमाल ही नहीं करता, ठीक होगा। मुनासिब से मुराद ये है कि जब जो आपको पता चल जाएगा हमारे जो जानवर है इसका बॉडी स्कोर जो है वो 100% से 70% के ऊपर आ गया है, तो फिर आप 50% का क्यों इंतज़ार कर रहे हैं? आप दोबारा उसके 100% का सोचें। जब आप उसके 50% का इंतज़ार करेंगे तो फिर आप उसको एंटीबायोटिक देंगे, ठीक होगा, जहाँ ज़ाया करके कसाई को दे देंगे, जहाँ उसको डेथ कर देंगे। ऐसे ना एक चीज़ है वो आपके सामने मौजूद है, ठीक होगा, उसकी छाती ख़त्म होगी, आपको तब भी पता नहीं चलेगा कि इसकी यार छाती में मांस था इतना ख़त्म हो गया। जो उसकी कमर है वो ख़त्म होगी,
तब भी आपको पता नहीं चलेगा। जो उसकी दुम है उसमें चिकनाई खत्म होगी तब भी आपको पता नहीं चलेगा। जो उसका चेहरा है वो सुकड़ गया है, उसकी नाड़ें वाज़े नज़र आने लगी तब भी आपको पता नहीं चला। जब उसका आर्डर बिल्कुल खुश्क हो गया तब आपने सोचा अभी पूछें किसी से क्या दें, ठीक है, इसको क्या टीका लगाएं, टीका क्या लगाएं। अच्छा फरहान भाई, ये बात फिर और कहीं पे जा रही है। हम बात कर रहे थे बोली, आज का हमारा मौजूद बोली है, क्योंकि बोली बड़ी ज़रूरी चीज़ है। जिस जानवर ने वक्त से बोली पी ली, जिस बकरी ने बोली पैदा कर ली, वो फार्मर के लिए बकरी भी फ़ायदेमंद होती है, उसके बच्चे भी बच जाते हैं और बच्चों को डेफिशिएंसी भी नहीं आती कि जो 20-30% हम कंप्रोमाइज़ करते हैं, समझौता करते हैं, वो भी नहीं होता जी। और फार्मर को जब वो 1.25 साल 1.5 साल का होकर वो जानवर उनके बिकते हैं या आगे पट्ठे बनती हैं, बकरियाँ बनती हैं, तो वो फिर बड़ा अच्छा मुनाफा दें। हम जैसे बकरियाँ लेके आते हैं 40,000 45,000 की बकरी अच्छी, तो उसने बड़ा अच्छा दूध पिया होता है, उसे बड़े टाइम से बोली मिली होती है, उसकी माँ की खुराक अच्छी होती है, अच्छा दूध पैदा किया होता है। हमें लोग कहते हैं भाजी महंगी लैन दीजिए। अब वो लोग फार्मर नहीं होते, उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता है कि महंगी सस्ती में फ़र्क क्या है। तो फार्मिंग क्लोज डोर फार्मिंग करनी है आपने, तो फिर इसमें ये प्रोटोकॉल ज़रूरी है कि जानवर की खुराक अच्छी हो, दूध अच्छा उतारे, बोली अच्छी उतारे, बच्चों को ज़्यादा दूध मिले, अच्छी ग्रोथ हो और आपके वैल्यूएबल जानवर बने। सर 3 माह का जो जानवर है ना, आप 15,000 का गोश्त के हिसाब से दे सकते हैं। जिस जानवर की आपने केयर अच्छी की है, बेशक वो जानवर दोगला ही है, जिसकी माँ आपने सिर्फ 15 और 20,000 में ख़रीदी हुई है। लिहाजा जिस जानवर ने बच्चे ने अभी दिए ना, 4 से 5 माह उसकी उम्र है, जहाँ 8 माह उम्र है, उसका गोश्त है जो पाकिस्तान में वो 1200 से 1300 रुपये केजी बिकता है। आज हमने खारिया मंडी से पता किया था। ठीक हो गया। जो जानवर ने बच्चे पैदा किए हैं, कमज़ोर हो गया, बीमारी की वजह से कमज़ोर हो गया, सिर्फ हड्डियाँ हैं, उस जानवर का गोश्त 800 900 हज़ार रुपये बिकता है। ठीक है। दूसरा तरीकाकार ये है कि ये 5 जानवर जो बूढ़े होते हैं वो करते हैं, एक जानवर उनमें अच्छा करके फिर मिक्स करते हैं। हाँ, वो किसाई बता रहा था कि जो जानवर जवान होता है ना, वो सामने लटकाया होता है जी, पीछे बैग पे सारे जो बकरियां, बूढ़ी बकरियां, कमज़ोर जानवर, वो सारे ज़िबा करके देते हैं। वो कह रहे थे आपको 850 रुपये किलो मैं दे देता हूँ। सर अगर हम ना अभी ऐसे तकरीबन जिन 100 घर ने गोश्त का अगर पकाया हुआ ना, तो 100 घर को चेक करेंगे ना, तो हमें तकरीबन 95 से 96 घर ऐसे मिलेंगे ये बोलेंगे यार जिस खुश्क होने के बाद इतना बन गया। ठीक होगा। इसको जब हमने आग के ऊपर रखा। दूसरा, ये तो निरी हड्डियाँ ले आए, इसको गोश्त लेने का नहीं तरीका आता। पानी भी डालते हैं, पानी भी लगाते हैं और हड्डियाँ भी देते हैं। तकरीबन अक्सर जो हमारे दोस्त अहबाब का अपनी वाइफ के साथ झगड़ा होता है ना गोश्त में, ये हड्डियों का होता है। इसमें उसका कसूर नहीं होता, कसाई का कसूर होता है। रोला किसका होता है, गले किसके पड़ जाता है। अच्छा फरहान भाई, फिर हम टॉपिक से हट रहे हैं ज़रा जी। बोली का टॉपिक है कलेस्ट्रम का, बड़ी बुनियादी चीज़ है जी। तो इस पे मालूमात बड़ी कम मिलती है, इसलिए लोग कहते हैं इसके बारे में ज़रा बताएं। तो ये बताएं कि जो बोली होती है जी, इसे महफूज भी कर सकते हैं? सर इसे हम महफूज कर सकते हैं। अगर हमारे पास पाफर मकदार में बोली है ना, तो हम इसको महफूज कर सकते हैं। वो महफूज करने का तरीका मैंने आपको बताया कि इसको हम फ्रीज़र कर दें। ठीक होगा। जो बर्फ़ वाला खाना होता है, ज़्यादा कूलिंग वाला, उसमें हम फ्रीज़ करें। ये 15 से 20 दिन तक फ्रीज़ हो सके रह सकती है। ठीक हो गया। लिहाजा इसमें जो दूध में ख़राब होने की कैपेसिटी होती है, इसकी निस्बत इसमें दूध वाली ख़राब होने की कैपेसिटी बहुत कम होती है। कभी आपने बोली का दही बनते देखा है? ठीक होगा। अगर आप बोली को गर्म करेंगे तो वो बताते खुद ऐसे तैयार होगी जैसे ख़राब दूध तैयार होता है। समझ गए ना। लिहाजा इससे ये हमें पता चलता है कि बोली की कैपेसिटी दूध की निस्बत ज़्यादा है। अगर हम फ्रीज़ कर देंगे इसकी कैपेसिटी और ज़्यादा मिल जाएगी। लेकिन अगर हमने इसको इस्तेमाल करना है तो बाद दोस्त ये कहते हैं इसको बर्तन से निकाल के इसको दोबारा आग के ऊपर रखें डायरेक्ट, और जब ये डायरेक्ट आग के ऊपर जाएगी तो इसका जो अंदर वाला होबलू है ना, वो फुटरगी बन जाएगा। ठीक है। फिर वो आप बच्चे को कैसे देंगे? ये प्रॉब्लम। हमारा जो तरीकाकार है कि बॉली को सेव करने के बाद दोबारा इस्तेमाल करने का, हम उसको गर्म पानी में डालते हैं। वो प्लास्टिक वाली चीज़ को जिसमें हमने सेव की है वो ज़्यादातर बोतल ही होती है। लिहाजा और वो गर्म पानी अगर बहुत ज़्यादा कूल है तो उस गर्म पानी को चूल्हे के ऊपर रहने देते हैं, बीच में उसकी बोतल डाल देते हैं। लिहाजा जब वो उसकी कूलिंग ख़त्म होती है, वो पानी की शक्ल में आती है, लिक्विड शक्ल में आती है, हम उसको उतार लेते हैं, उसका लेवल चेक करते हैं। ठीक हो। फिर उसकी माँ के जिस जानवर को हमने पिलाना है उसके आर्डर को हाथ लगा के देखते हैं कि यार ये बोली का लेवल और उसकी माँ के आर्डर का लेवल एक बराबर है कि नहीं। जब हमें एक बराबर मिलेगा तो फिर हम उसको इस्तेमाल करेंगे। अच्छा ये बताएं कि जो बोली होती है जी, क्या इसका किसी तरीके से इस्तेमाल करें तो ये नुकसानदेह भी साबित हो सकता है इसका इस्तेमाल अगर किसी गलत तरीके से किया जाए तो? सर बोली का नुकसानदेह इस्तेमाल भी हो सकते हैं, लेकिन वो मौसम के मुताबिक है। अच्छा। ठीक होगा। बोली के फ़ायदे भी हैं और नुकसानात भी हैं। ठीक होगा। दूसरा, जानवर में आप से बोली का इस्तेमाल करेंगे तब भी नुकसान मिल सकता है। पहले तो मैं आपको जानवर में बताता हूँ कि बोली आप किस जानवर को दे सकते हैं, किससे निकाल के और कैसे दे सकते हैं। लिहाजा जिस जानवर ने बच्चा पैदा किया हुआ है ना, उसको उसकी बोली नहीं निकाल के देख सकते,
ठीक है जी। उसका जो अंदर का लेवल होता है जो बहुत नरम होता है, बॉडी बहुत हैवी होती है, लिहाजा ये इसके पेट में हजम नहीं होती, रुक जाता है, जानवर को बन आ जाता है, जिसको हम लाक कहते हैं। ठीक होगा, वो लाक की वजह से जानवर की डेथ हो जाती है। दूसरी चीज़ है कि हम बोली निकाल के अपने ब्रीडर को दे सकते हैं, इससे हमारे ब्रीडर का रिज़ल्ट अच्छा हो जाएगा। ठीक होगा, उसका जो स्पर्म की ताकत है और उसके जो बच्चे पैदा करने की कैपेसिटी है वो अच्छी हो जाएगी। लिहाजा जो ब्रीडर कमज़ोर बच्चे पैदा करते हैं ना, अगर हम उसको नर जानवर जिसने पैदा किया उसकी बोली निकाल के देंगे ना 2 से 3 दफ़ा, तकरीबन 3 kg 2-3 दफ़ा, 1 kg 1 दफ़ा, आधा kg 1 दफ़ा ऐसे इस्तेमाल करेंगे, एक दिन के वक्फे के बाद इस्तेमाल करेंगे, उनकी ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। ठीक होगा। लिहाजा जो जानवर हमारे हैं ना अभी 2-2.5 माह के गब्बन प्रेग्नेंट जानवर, उनको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं बोली। जो हमारे जानवर बाड़े में कमज़ोर हो गए हैं, वीक हो गए हैं, उनको भी हम बोली का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक होगा। बोली का इस्तेमाल 2-3 तरीक़ों से किया जाता है। कुछ जानवरों को गर्मी की वजह से कमज़ोर हो जाते हैं, हम उसको सरसों के तेल में मिला के बोली का इस्तेमाल करते हैं। ठीक होगा। और कुछ जानवर सर्दी की वजह से कमज़ोर हो जाते हैं, हम उसको कच्चा अंडा डाल के बोली का इस्तेमाल करते हैं। मैंने अपनी आंखों से ये देखा है कि जो जानवर सर्दी की वजह से कमरे में खड़ा होकर कांपता है ना और अपनी टांगों में वज़न नहीं डालता, हमने उसको आधा किलो बोली में 4 अंडे डाल के दिए थे, और वो सर्दी की रातों में जब हमने ये 3 बार तरीका इस्तेमाल किया तो रात को बाहर बैठता था जाके। अच्छा, हाँ, ताकत उसमें ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा ताकत आ गई थी। अच्छा, ये इंसानों में भी फ़ायदेमंद है। मेरे भी कुछ दिन पहले कमर में ना अचानक मुदस्सर साहब आए थे इस्लामाबाद से जी, फार्म पे जाना पड़ गया, उठ के अचानक रात को एसी लगा के सोया हुआ था, नहा के फार्म पे चला गया, उधर जो है ना वो दर्द हो गया कमर में जी, शायद वो कह रहे हैं सर्द गर्म हो गया था सिलसिला। तो ये अगर बोली इस्तेमाल की जाए तो इससे जो कमर दर्द है इसमें भी फाका हो सकता है इंसानों में। सर ये भी है, अभी हम आपका जो ऑप्शन है कि बोली का नुकसान क्या है, एक चीज़ ये है कि बोली का बच्चों को भी नुकसान है। ठीक हो गया। बोली के अगर गर्मी के मौसम में बोली बच्चा ज़्यादा पी लेता है ना तो वो अपनी खुराक खाना छोड़ देता है। आज उसने बोली ज़्यादा पी ली, पहली तो चीज़ ये है कि ये हमारी बात एक दूसरे से इत्तेफाक नहीं करती। पहले हमने बात ये की है कि बच्चे को जितनी ज़्यादा बोली पिला सकें उतनी, ठीक है। अभी हम ये बात कर रहे हैं कि बच्चा ज़्यादा बोली पी ले, लिहाजा बच्चा जितनी ज़्यादा बोली पी सके उसको पिलाएं। ठीक है। अगर गर्मी का मौसम है ना तो उस बोली की जो हीट है वो बहुत ज़्यादा होगी आम मौसम की निस्बत, वो ज़्यादा पिएगा तो फिर इसके बाद वो बोली नहीं पिएगा, वो सिर्फ चंद एक कतरे दूध के पिएगा, या अगर उसकी कैपेसिटी है ना आधा लीटर तो वो तकरीबन 100 ग्राम पी के बैक हो जाएगा, उसका दिल नहीं करेगा। लिहाजा ये बोली का है नुकसान। अगर हम उस बच्चे को बोली कम पिलाएंगे तो हमें फ़ायदा नहीं मिलेगा, अगर हमने ज़्यादा पिला दी तो फिर वो 2-4 दिन 5 दिन तक बोली नहीं पिएगा, ज़ाया हो जाएगा। लिहाजा हम अपने बच्चे को बोली भी ज़्यादा पिलाएंगे, और जब ये देखेंगे ना कि इस बच्चे ने 2 टाइम दूध नहीं अच्छा पिया, फिर हम उसको 7 अप की बोतल देते हैं। ठीक होगा। 5 सीसी से लेकर 15 सीसी तक। ठीक है। जिस बच्चे का 2 किलो वज़न है हम उसको 5 सीसी देंगे, जिस बच्चे का 4 किलो वज़न है ना उसको हम तकरीबन ना 10 से 12 सीसी 15 सीसी तक दे सकते हैं। 7 अप की बोतल सीसी से हम जो सोडा बोतल है सिरिंज निकाल के देंगे जी। इसका जो गैस है ना, जहाँ इसका जो फार्मूला जी, इसकी जो अंदर बना होता है ना बोली के साथ मसला, इसको साफ़ कर देता है और बच्चा दूध मुकम्मल पीता है। अगर इसके साथ भी मसला ना ख़त्म हो तो फिर हम 7 अप की बोतल देने के बाद उसको ग्लूकोज देंगे। अच्छा। ठीक है। ये नहीं कि हम उसका दूध कम कर दें या उसको बोली कम पिलाएं। गर्मी में बाद लोगों का ये भी ख्याल है कि इसको बोली कम पिलाएं या इसको बोली ना पिलाएं, बोली निकाल दें, दूध वाली बकरी का दूध पिला दें। ठीक होगा। इससे जो आपको ये प्रॉब्लम आती है, ये प्रॉब्लम तो नहीं बनेगी, लेकिन आपकी एवरेज भी 30 से 40% कम हो जाएगी। लिहाजा आप अपने बच्चे को दिल खोल कर गर्मी के मौसम में भी बोली पिलाएं। अगर प्रॉब्लम आता है, प्रॉब्लम मस्टली आएगा भी, ये नहीं कि नहीं आएगा, आएगा भी मस्टली, खुसूसी इस मौसम में जब गंदम की कटाई होती है। ठीक होगा। तो आप अपने बच्चे को 7 अप की बोतल का इस्तेमाल करें। जिस बच्चे ने रात को 100 ग्राम दूध पिया ना वो सुबह को इंशाअल्लाह ताला 500 ग्राम पिएगा।